उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनता के लिए अपना पिटारा खोल दिया है और लगातार बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, तो वहीं चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 40,000 रुपए सालाना देने का वादा कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वादा किया है कि यूपी में अगर सपा सरकार बनी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश और समाज की प्रगति बिना आधी आबादी के तरक्की के अधूरी है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार के फैसले हमेशा अहम रहे हैं। अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये आधी आबादी को पूरी आजादी दिलाने का संकल्प है। बिना आधी आबादी के हमारी तरक्की अधूरी है। पहले भी समाजवादी सरकार में शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो फैसले लिए गए थे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और देश के लिए उदाहरण बने हैं। हाल ही में जापान का एक डेलीगेशन जब आया तो उस डेलीगेशन को वही 1090 जो कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, उसी को दिखा करके सरकार ये बताना चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो क्या फैसले और क्या काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए बन गया है। ये वही डायल 100 है जिसमें पुलिस और हर इमरजेंसी सर्विस की मदद के लिए काम शुरू हुआ था। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आधी आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे और भविष्य में इस राशि को बढ़ाया भी जाएगा। वहीं पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि योजना के तहत महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने छात्र छात्राओं को पूर्व में लैपटॉप देकर तकनीक से जोड़ने का काम किया था। भविष्य में इंटर पास करने वाली बेटियों को आगे लैपटॉप देने की भी योजना है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा से किसी भी तरीके का समझौता नहीं होगा। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी के लिए नारी सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आधी आबादी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। उन्होंने सपा सरकार के दौरान शुरू की गई 102 एम्बुलेंस सेवा का जिक्र करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी महिलाओं की असुरक्षा की भावना दूर करने और आधी आबादी को पूरी आजादी दिलाने के लिए काम करेगी। अखिलेश यादव का कहना है कि महिलाओं को स्वतंत्र और प्रखर बनना चाहिए। महिलाओं के आने जाने की सुविधा को बेहतर बनाया जाएगा। छात्राओं के लिए कार्ड के माध्यम से मेट्रो में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधा उपलब्ध हो।
इस पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रगतिशील सोच के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेगी और पीडीए इसका जोड़ने वाला नारा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल तक उठा दिए। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए घोषित स्त्री सम्मान समृद्धि योजना और सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि इस घोषणा की बीजेपी नेताओं ने आलोचना की थी। हालांकि चुनावी मौसम में जिस तरीके से लगातार महिलाओं के लिए सौगातों की शुरुआत सपा करती हुई नजर आ रही है, देखना है कि चुनाव में उसका फायदा मिलता है या फिर नहीं। वीडियो डेस्क अमर उजाला। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।